हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोशन सच के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और ये जो गाना भी मैंने गाया ये 1990 की दहाई का एक ऐसा गाना है जो उस वक्त बहुत मकबूल हुआ था और इसके हवाले से मैं आपको आज एक वीडियो पेश करने जा रही हूँ। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बड़ी दिलचस्प है। 1980 की दहाई में बड़े होने वाले पाकिस्तानियों को बॉलीवुड फिल्म बॉबी तो याद होगी ही, मगर ये भी बहुत अच्छी तरह से याद होगा कि डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर की इस रोमानवी फिल्म को घर के बड़ों ने तो वीसीआर पर ज़ौक़ शौक़ से देखा, मगर बच्चों को इस दौरान आसपास भटकने की भी इजाज़त नहीं होती थी। दिल को गुदगुदाने और जज्बात को गरमाने वाले इस फिल्म के गाने इस कदर मकबूल हुए थे कि जब भी जिसको मौका मिला उसने नौजवानी के रोमांस से भरपूर इस फिल्म को ज़रूर देखा। इंडिया की यह मकबूल तरीन रोमानवी फिल्म बॉबी आज से 50 साल कबल 28 सितंबर 1973 को रिलीज़ हुई थी। ये 1973 का साल था जब इंडिया में बॉबी नामी हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों नए थे। हीरोइन डिम्पल कपाडिया का नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना था। फिल्म के हिदायतकार राज कपूर की इससे पहले वाली फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप रही, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसकी मकबूलियत ऐसी थी कि दूर दराज गाँव और कस्बों से बॉबी बस के नाम से खसूसी बसें बड़े शहरों के सिनेमा घरों तक चलती थी और फिर ये बसें लोगों को फिल्में दिखाकर गाँव तक वापस लाती थी। डिम्पल कपाडिया का पोल्का डॉट ड्रेस बॉबी ड्रेस के नाम से मशहूर हुआ और लोग हीरो ऋषि कपूर की मोटरसाइकिल को बॉबी मोटरसाइकिल कहते थे। बॉबी की मकबूलियत की एक और मिसाल 1977 में देखने को मिली जब इंडिया के सियासतदान बाबू जगजीवन राम ने दिल्ली के रामलीला मैदान में इंतखाबी रैली निकालने का फैसला किया। वो कांग्रेस रहनुमा इंदिरा गांधी से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। कहा जाता है कि बॉबी को उस शाम जानबूझकर दूरदर्शन पर दिखाया गया ताकि लोग रैली में न जाएं, लेकिन ऐसा ना हुआ और अगले दिन अखबार की सुर्खी थी बाबू बीट्स बॉबी, यानी कि बाबू ने बॉबी को पुछाड़ दिया। उस वक्त तक हिंदी में बालिगों की मोहब्बत की कहानियां बन रही थी, लेकिन बॉबी शायद हिंदी की पहली कम उम्री की मोहब्बत की कहानी थी जिसमें जवानी का जोश, बगावत, मासूमियत और बेफिक्र मोहब्बत का इम्तजाज था। ताहम बॉबी की कामयाबी के पीछे मौजूद जिद्दोजहद की एक अलग ही कहानी थी। मशहूर फिल्मी तज्जियाकार जय प्रकाश राज कपूर के बहुत करीब थे और उनकी वफात से चंद साल कबल उन्होंने बॉबी की कहानी तफसील से सुनाई थी। जय प्रकाश ने बताया था कि उस जमाने में आर्ची कॉमिक्स राज कपूर साहिब के दफ्तर में रखे होते थे। उन्होंने उन कॉमिक्स में एक किरदार के बारे में पढ़ा जो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था, जिस पर इस किरदार के वालिद ने कहा, क्या तुम्हारी उम्र मोहब्बत करने की है? आप मोहब्बत के झमेलों में पढ़ने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। वहां से उन्हें एक ऐसी फिल्म बनाने का ख्याल आया। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। उसके एक साल बाद फिल्म कल आज कल भी फ्लॉप हो गई, जिसकी हिदायतकारी राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने की थी। इसी दौरान राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर वफात पा गए। फिर उनके करीबी मौसीकार जय किशन भी दुनिया से चले गए। ये वो मुश्किल दौर था जब तमाम चैलेंजेस के दरमियान राज कपूर ने एक नौजवान मोहब्बत की कहानी बनाने का फैसला किया, लेकिन फिल्म के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत थी, जिसके लिए हिंदुजा खानदान आगे आया। इस वक्त हिंदुजा खानदान बंदी फिल्मों को बैरून मुल्क खसूसन ईरान में तकसीम करके अपना कारोबार बढ़ा रहा था। जय प्रकाश के मुताबिक फिल्म तैयार थी। राज साहिब फिल्म के लिए ज़्यादा कीमत मांग रहे थे। वो अदाकार राजेश खन्ना का दौर था और राज कपूर राजेश खन्ना की फिल्म से 1 लाख ज़्यादा कीमत मांग रहे थे। पहले डिस्ट्रीब्यूटर ऋषि कपूर थे जो एक वकील भी थे। उन्होंने दिल्ली यूपी के साथ पंजाब के हकूक़ खरीदे थे। फिल्म कहीं नहीं बिकी थी। हिंदुजा खानदान जिसने फिल्म में पैसा लगाया था वो अदालत तक पहुंच गए। राज कपूर को लगा कि अगर फिल्म हिट हो जाएगी तो दूसरे मकामात के हकूक़ भी फरोख्त हो जाएंगे, लेकिन हिंदुजा को लगा कि वो सिर्फ 2 जगहों के हकूक़ से पैसे कैसे हासिल करेंगे। उन्होंने हाई कोर्ट में उनके खिलाफ केस दायर कर दिया। फिल्म की रिलीज से पहले राज कपूर ने उनका सरमाया वापस कर दिया। ताहम फिल्म का पहला शो हाउसफुल हो गया और फिल्म सुपरहिट गई। इंडस्ट्री के लोग फिर से राज कपूर को बड़ा डायरेक्टर समझने लगे। वो लोग भी उनके साथ शामिल हो गए जिन्होंने फिल्म के आगाज पर तनकीद करते हुए कहा था कि राज फिल्म बनाना भूल गए।
ऋषि कपूर अपनी सवाने उम्री खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि राज कपूर का सिनेमा के साथ जुनून ऐसा था कि वो फिल्मों से कमाई हुई तमाम रकम दोबारा फिल्मों में लगा देते थे। मेरा नाम जोकर के बाद आरके स्टूडियो को रहन रखा गया था। ऋषि कपूर की सवाने उम्री में मजीद लिखा है कि राज कपूर के पास अपना घर भी नहीं था। बॉबी की कामयाबी के बाद उन्होंने अपना घर खरीद लिया। बॉबी को आरके बैनर को बुलंद करने के लिए बनाया गया था, ना कि मुझे लॉन्च करने के लिए। इस फिल्म का मरकज फिल्म की हीरोइन थी। जब डिम्पल की तलाश मुकम्मल हुई तो मुझे बतौर डिफॉल्ट हीरो चुना गया। ये और बात है कि मुझे सारा क्रेडिट मिला क्योंकि डिम्पल ने शादी कर ली और जब फिल्म हिट हुई तो तालियां मेरे हिस्से में आई। कहा जाता है कि बॉबी बनाते वक्त धर्मेंद्र, पठान, रंजीदर कुमार समेत इंडस्ट्री के कई बड़े नामों ने उनसे कहा था कि वो आरके बैनर को बहाल करने के लिए कोई पैसा लिए बगैर काम करेंगे, लेकिन राज कपूर ने सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस वक्त मेरी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, इसलिए मेरा लेवल कम और आपका ऊंचा है। जब हमारा और आपका लेवल बराबर हो जाएगा तो हम मिलकर काम करेंगे और राज कपूर ने भी ऐसा ही किया। बॉबी की रिलीज के बाद ऋषि कपूर और डिम्पल की जोड़ी ने धूम मचा दी। बॉबी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि फैशन की अलामत भी थी। डिम्पल की वो मिनी स्कर्ट, पोल्का डॉट शर्ट, स्टाइलिश पैंट, बड़े शीशों वाले ग्लासेस, पार्टियां, राज कपूर ने इंडिया के नौजवानों को नए तर्ज जिंदगी से मुतारिफ करवाया। फिल्मों की तारीख के माहिर अमृत किंग्स ने बात करते हुए बताया कि बॉबी 50 साल बाद भी एक जुनून और शौक का नाम है। ये नौजवान नस्ल की मोहब्बत की कहानी थी जो समाज के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखती थी। राजा, जो कि इसमें ऋषि कपूर का किरदार अदा कर रहे थे, का ताल्लुक़ एक हिंदू अमीर घराने से है और बॉबी का ताल्लुक़ मसीह ख़ानदान से दिखाया गया है जो माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता है। ये वो दौर था जब मुल्क 1971 की जंग के माहौल से बाहर आ रहा था। मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई। ऐसे में मुल्क में नौजवानों को ताज़ा हवा और तब्दीली की ज़रूरत थी। इस माहौल में बॉबी रिलीज हुई और उसने हर सू धूम मचा दी, वो भी ऐसी कि जिसकी गूंज बरसों बाद भी थम ना सकी। डिम्पल ने जब इस फिल्म में काम किया तो उस वक्त डिम्पल की उम्र बमुश्किल 15 या 16 साल होगी। फिल्म बॉबी 1973 यानी 20वीं सदी में बनाई गई। ताहम बॉबी के एक सीन में डिम्पल कहती हैं कि मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। जब ऋषि कपूर ने उनको रोका कि उन्हें 20वीं सदी है तो वो कहती हैं कि 20वीं सदी पुरानी है और मैं खुद को महफूज करना चाहती हूँ। ऋषि कपूर अपनी सवाने उम्री खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं कि डिम्पल हमारे घराने का हिस्सा बन चुकी थी। मैं राज कपूर को पापा कहता था और डिम्पल भी उन्हें पापा कहती थी। बाद में मैं उन्हें राज जी कहने लगा, लेकिन डिम्पल आखिर तक पापा ही कहती रही। बॉबी के दौरान में यास्मीन के साथ रिलेशनशिप में थे। ये ऋषि कपूर उस हवाले से वो बताते हैं कि उसने मुझे एक अंगूठी दी, लेकिन शूटिंग के दौरान कई बार डिम्पल वो अंगूठी निकालकर पहन लेती थी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को प्रपोज किया तो उसने अंगूठी निकालकर समंदर में फेंक दी। मीडिया में इसका बहुत चर्चा था। फिर हमारे बारे में बहुत सी बातें शाया हुई, लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, बतौर हीरोइन तब तक मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और उनके बारे में मुस्बत सोच रखता था। ऋषि और डिम्पल खूबसूरती से राज कपूर के विजन को स्क्रीन पर लाए, चाहे वो गाने हो, डांस हो या अदाकारी। फिल्म में ऋषि कपूर और डिम्पल की पहली मुलाकात उसी लम्हे को दोहराती है जब राज कपूर और नरगिस पहली बार मिले थे। इस फिल्म का एक खुशगवार अंजाम था जो कर दिया गया। नाज़रीन, जैसा कि इसमें ऋषि कपूर ने बताया कि उनका डिम्पल कपाड़िया से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये खबरें बड़ी गर्म रही कि ऋषि कपूर ने डिम्पल को भी प्रपोज किया था, उनसे शादी करना चाहते थे, जबकि उन्होंने अपनी सवाने उम्र में ये वाज़ेह कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। बॉबी की कामयाबी में आनंद बख्शी के गानों और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी ने बड़ा किरदार अदा किया। राज कपूर ऋषि कपूर के लिए नए गुलकार शैलेंद्र सिंह को लेकर आए। शैलेंद्र सिंह ने चंद साल कबल दुबई से फोन पर बॉबी के बारे में अपनी यादें शेयर की थी। पुराने दिनों को दोहराते हुए शैलेंद्र ने कहा था कि राज कपूर को एक नई आवाज़ चाहिए थी। वो कहते थे कि हीरो 16 साल का है, इसलिए गुलकार को भी उसी उम्र का होना चाहिए। इस तरह मेरे करियर का आगाज हुआ। बॉबी और राज कपूर को याद करते हुए शैलेंद्र सिंह ने कहा कि राज कपूर को गानों और मौसीकी की बड़ी समझबूझ थी। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी नहीं आई, उस दौरान में उस गाने में अपना हिस्सा गा रहा था और राज कपूर लता जी का हिस्सा गा रहे थे। उन्हें पूरा गाना याद था। फिल्म बॉबी की बात करें तो उसमें दिखाई गई नौजवान मोहब्बत की कहानी और राज कपूर के कहानी सुनाने के अंदाज, दोनों ने फिल्म की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। अपनी सवाने उम्री खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने लिखा कि किसी ने मुझे पैसों के बदले अवार्ड की पेशकश की थी। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे इसका अफसोस है। मेरी उम्र सिर्फ 20 या 21 साल थी। अचानक मैं बॉबी के साथ स्टार बन गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वाकई ये रकम मुंतजमीन तक पहुंची या नहीं, लेकिन मैंने उन्हें 30,000 रुपये दिए थे।
मज़े की बात यह है कि शैलेंद्र सिंह ने भी अपने इंटरव्यू में ऐसी ही बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे बॉबी के लिए बेहतरीन गुलकार के अवार्ड की पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं वजह नहीं बता सकता, इंडिया में अवार्ड्स की कोई अहमियत नहीं, अच्छे गानों को अवार्ड्स नहीं मिलते। नाज़रीन, इसके अलावा आपको ये भी बताती चलूँ कि कश्मीर में भी बॉबी का एक गाना जो है वो शूट हुआ था, और जिस होटल में हुआ था वो होटल आज भी बॉबी हट के नाम से मशहूर है। उस होटल में ये गाना कि कोई अंदर से बाहर ना आ सकेगा, यही शूट हुआ था, और वो होटल इस वजह से आज तक मशहूर है, इतने सालों बाद भी। और लोग उसे देखने आते हैं। जब एक रूसी परिस्ता ने ऋषि कपूर को अमरीकी सैलून में बाल कटवाते हुए पहचान लिया और अपने फ़ोन से मैं शायर तो नहीं बजाया, ये नौजवान मोहब्बत की कहानी जो रास्ते की रुकावटों को तोड़ डालती है, गुर्बत और दौलत के दरमियान घूमती है, फैशन की जानिब लुभाती है, और उसे आज भी नौमरों की बेहतरीन मोहब्बत की कहानी के तौर पर याद किया जाता है। नाज़रीन, बॉबी के हवाले से एक मैंने आपको मुकम्मल रिपोर्ट पेश की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।